फैसला आया है GHQ हमला केस का, जिसपे इमरान खान साहब पर जो फर्ज जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है, तो क्या देख रहे हैं सर इसको आप? क्या सजा होगी इमरान खान साहब को? क्या देखिए जी, 9 मई वाला जो केस है उसमें कोई जो है वो डाउट नहीं है, कोई उसमें अबहम नहीं है। और अगर 9 मई के जो केस है और जो एक इंस्ट्रक्शन थी जो कि इमरान खान के बिहाफ पे लॉन्च की गई और उसमें तमाम के तमाम मिलिट्री टारगेट को टारगेट किया गया, वो एक हुकूमत का तख्ता और आर्मी के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी की कोशिश की गई थी। मैं इस पे ये कहूंगा कि अगर 9 मई का फैसला अभी तक हो चुका होता तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी होती। ये 9 मई के फैसले की में जो ताखीर है, उसके फैसले में जो डिले है, विच इज नॉट अंडरस्टूड एट लीस्ट बाय मी, उसकी वजह से ही ये अभी तक जो मुल्क में इस्तेकाम नहीं है, मुआशी इस्तेकाम नहीं है, पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं है, उसकी यही वजह है। दूसरा एक ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो इतनी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, और इमरान खान की जो कल्ट फॉलोइंग है वो बहुत बढ़ रही है, लेट्स एक्नॉलेज दैट। और कोई आदमी, मतलब अगर आप लाहौर में या पंजाब में किसी या फ्रंटियर में किसी जगह भी गलियों में जाएं तो कोई आदमी इमरान खान के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि ये जो कल्ट होती है, कल्ट तो ऐसे ही होता है, इसमें कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और उसमें जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनका बड़ा हाथ है, और अभी तक भी जो है उन्होंने इस पे अपना फैसला नहीं दिया है। आप 9 मई का जो सुबह ही कल ही उसके जो है फैसले डिसीजन अनाउंस करने शुरू कर दें तो मुल्क में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। एक तो ये बात है। दूसरा जो आप अभी अपने इंट्रो में कह रहे थे, मैं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहूंगा कि जी गवर्नमेंट जो चेंज हो रही है, फलां गवर्नमेंट बन रही है। मैं ब्रिगेडियर साहब इस तरफ दोबारा आता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी के ऊपर जरा मजीद आप रोशनी डाल सके, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ भी इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, जरा उन तक जो हकायक है असल वो पहुंच सके। तो सर ये जो अभी आप क्या देख रहे हैं, इस जो सजा सुना दी गई है इसके ऊपर ट्रायल जो है वो आप देख रहे हैं कि फौजी अदालतों में चलेंगे और सजा कहाँ तक जा सकती है? क्या ये तख्ता दार तक लेकर जा सकती है इमरान खान साहब को? देखिए ये फैसला जो है ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको पेंड रखा होगा, मेरे ख्याल में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं भी हो सकते तो दूसरी कोर्ट्स में जो है, स्पेशल कोर्ट्स में ट्रायल करके, टेररिस्ट कोर्ट्स ट्रायल करके इसका फैसला हो जाना चाहिए था अभी तक। इसमें जो डिले है इट इज नॉट अंडरस्टूड, एटलीस्ट आई कैन नॉट अंडरस्टूड। और इसमें देखिए मतलब मुख्तलिफ किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कॉइन करके उनको लोगों में प्रोपोगेट किया जा रहा है। देखिए देयर वर न्यूमरस टारगेट, ±30 के करीब टारगेट्स थे, तमाम मिलिट्री टारगेट थे, और तमाम मिलिट्री टारगेट्स को जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया। और फिर ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल वीडियोज में, ऑडियोज में बिल्कुल साफ जाहिर हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मसला यह है कि हमाद अजहर गिरफ्तार नहीं है, वो जो मुराद सईद है वो गिरफ्तार नहीं है, एक इकबाल है वो लाहौर का जो मिनिस्टर था वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो ये एक लोगों के लिए लफ्ज है मखमसा जी, तजब्जब में डाला हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसका जो है, मैं तो यही कहूंगा इसका जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके किसी तरफ पॉलिटिकल प्रोसेस ने आगे प्रोग्रेस करनी है तो वो 9 मई के फैसले के बाद ही कर सकता है।